हाय दिस सर दीपांकर एंड यू आर वाचिंग दीपांकर क्लासेस। लास्ट क्लास हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था और आज हम उसी फ्रैक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है तो आप इसको प्रिपेयर कर लोगे तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। ऐड हम कैसे करते हैं? ऐड करने का मेरा सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि 2/4 है प्लस में अगर 4/2 है तो मैं आज एडिशन करने के दो तरीके आपको बताऊंगा। सबसे पहला तरीका होता है जो भी आपका डिनोमिनेटर में उसका आप क्या ले लो, एलसीएम ले लेंगे। तो अगर मैं 4 and 2 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो आएगा ये 2 से जाएगा तो 2 1 और ये फिर 2 से जा रहा है तो 1 और 1। तो इस तरीके से जो मेरा एलसीएम आया यहाँ पर, अब मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एलसीएम आया मेरे पास 4। अब इसको हम इससे क्या करेंगे, इस चीज को बहुत ध्यान से रखना। एक बारी हम डिवाइड करते हैं और दूसरी बारी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बच्चे भूल जाते हैं कि हमें इसको इससे डिवाइड करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप इस चीज को हमेशा दिमाग में रखोगे कि आप इसको इससे हमेशा डी पहले आता है तो पहले डिवाइड होगा, एम बाद में आता है तो मल्टीप्लिकेशन बाद में होगा। तो इसलिए हम 4 को 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो अगर देखिए करके दिखा देता हूँ, 4 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 1 आया और मेरा तो 1 आ गया। अब जो भी मेरा आएगा आंसर उसको 1 आया, 1 को मैं क्या कर दूंगा, ऊपर वाले से क्या कर दूंगा, मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। उसी तरीके से अब मैं क्या करूंगा, 2 को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, 2 मेरा बाहर रहेगा और 4 मेरा अंदर, तो 2 आंसर आ जाएगा मेरा, 2 2 जा 4। अब इस 2 को मैं क्या करूंगा, इस 4 से क्या कर दूंगा, मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा, जो भी मेरे पास आंसर आता है उसको। तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 प्लस में 4 को 8 से करूंगा तो 8 अपॉन में 4, तो 10 अपॉन में 4 मेरे पास आंसर आएगा और ये कट जाएगा। कटने के बाद मेरे पास क्या आएगा, 5 अपॉन में 2। तो मेरा आंसर क्या होगा, क्योंकि एक ही टेबल के अंदर आते हैं ये, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। जो चीज सेम टेबल में आते हैं वो आपस में कट जाते हैं, तो ये 2 के टेबल में आते हैं, तो इसलिए मेरा 5 अपॉन में 2 मेरा आंसर आ गया है। तो इस तरीके से हम एडिशन को करते हैं, ठीक है। अब हमने एक ट्रेडिशनल तरीका हमने अभी पढ़ा कि एलसीएम लेके हम कैसे प्लस माइनस करते हैं फ्रैक्शन को। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक कैसे करते हैं। ट्रिक नहीं है, मतलब नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है वो। जैसे कि मैंने बात करी 2/4 है प्लस में 4/2 है। अगर मैं इसको, अगर एक तो मैंने एलसीएम वाला बताया, दूसरी ट्रिक ये होती है कि एक बार हमें क्या करना है, इसको आप इस तरीके से आप सिंबल क्रिएट करोगे। इस सिंबल का मतलब क्या होता है कि आप इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे, इससे इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे और यहाँ पर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दोगे और बीच में जो साइन है वो लगा दोगे। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 आता है, प्लस का मैं प्लस लगा दूंगा। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 16 आता है और अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 4 2 जा 8 आता है। 4 अगर मैं 16 को प्लस करता हूँ तो 20 आता है और अपॉन में 8 आता है। एक ही टेबल के अंदर आते हैं, 4 पे 10 पे, एक ही टेबल में अभी भी आ रहे हैं 2 पे और ये 5 पे। तो आंसर क्या आ गया मेरा, 5/2। लास्ट जो मैंने सेम फ्रैक्शन, इसको मैंने आपको एलसीएम लेके भी सिखाया था, उसमें भी मेरा ये आंसर आया था, तो अभी मेरा यही आंसर आ रहा है। तो मतलब आप इस तरीके से आप इसको, इस ट्रिक को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अभी हमने प्लस करना सीखा, एडिशन कैसे करते हैं, अब हम सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है। अगर मैं 5/2 ले लेता हूँ, 4/2 ले लेता हूँ और माइनस कर देना है मुझे 2/4 से, मान लीजिए उल्टा कर देते, इजी है। तो जब हम इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो कुछ नहीं करते, सीधे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम मेरे यहाँ पर 4 आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। लास्ट जैसे हमने एलसीएम लिया था, एलसीएम, अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एलसीएम लेना बता दूंगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो उस पर वीडियो बन जाएगी। एलसीएम हमारे पास यहाँ पे 4 आएगा, अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते तो 4 आ जाता है। अगर मैं इसको इससे पहले क्या करते हैं, डिवाइड, डी पहले आता है तो डिवाइड पहले, एम बाद में आता है तो एम मल्टीप्लिकेशन बाद में। तो मैं 2 को क्या करना, मुझे जो 2 को मैंने क्या करा, 4 से जब मैं डिवाइड करूंगा 2 आंसर आता है और जो भी मेरा आंसर आएगा उसको क्या करते हो, ऊपर वाले से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, माइनस का माइनस लगा दोगे। 4 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आता है 1 और 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे का ऐसे लिखोगे। जब हम आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं
तो मेरा 2 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है मेरे पास 8 माइनस का माइनस, और 2 को मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है 2, नीचे मेरा 4 का 4। अब 8 में से 2 माइनस होएंगे। अब इस चीज को वो ध्यान से रखना कि 8 में से 2 मेरे जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा, और अपॉन में 4। अगर काटूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 2, 3 अपॉन में 2 मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में सिर्फ एक ही मैंने डिफरेंस बताया कि साइन का। हमें प्लस का साइन था तो हमने यहाँ पे प्लस लगाते थे, यहाँ पे माइनस का है तो हमने यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं। करें 2 अपॉन में 4 है और मेरे पास माइनस करना है 4 अपॉन में 2 में, सेम ही लेते हैं। अब हम इसके अंदर वही जैसे हमने प्लस के अंदर ट्रिक यूज करती है, सेम इसके अंदर ये ट्रिक यूज होती है। जैसे कि हम बात करते हैं ये वाली जो हमारे पास क्रॉस बनाना और नीचे एक तरीके से आप दोनों को कर दोगे, इसको इससे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको इससे करना है, जिनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। जब मैं 2 को 4 से करूंगा तो आता है 2 2 4 सॉरी, और मैं माइनस का माइनस लगा दूंगा। 4 को अगर 4 से करूंगा तो आता है मेरे पास 16, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8। अगर मैं इनमें से इनको माइनस करता हूँ तो 12 अपॉन में 8 आता है। अगर मैं काटता हूँ तो इनको 2 से जाएगा 6 पे और ये जाएगा मेरे पास 4 पे, फिर चला जाएगा 3 पे और ये जाएगा 2 पे। तो सेम ही आंसर आना है, कैसे भी आप कर लोगे 3 अपॉन में 2, और लास्ट उसमें मेरा 3 अपॉन में 2 ही आया था। तो आपको प्लस माइनस आ गया होगा किस तरीके से करना है। मैंने 2 तरीके आपको बताए, एक एडिशन वाला तरीका बताया है जैसे कि मैं एलसीएम लेके करते हो, और दूसरा मैंने आपको ये सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है, आप ये भी यूज कर सकते हो वो भी यूज कर सकते हो। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड हम कैसे करेंगे फ्रैक्शंस को। सीधा सा तरीका है मल्टीप्लिकेशन, वन ऑफ द इजीएस्ट रहता है इसके अंदर। जैसे कि मैंने 4 अपॉन में 2 बोला, वही सेम लीजिए थे 2 अपॉन में 4 बोला। अगर मैं इनको मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मल्टीप्लिकेशन सीधे आमने सामने होती है। 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आता है 8, 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आता है 8। अगर मैं काटूंगा तो आंसर आ जाएगा 1, 1 अपॉन में 1 आएगा तो मेरा आंसर 1 ही होता है। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का एक ही रूल है कि आमने सामने मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। अब हम बात करते हैं डिवाइड की। डिवाइड अगर मैं बात करता हूँ 4 अपॉन में 2, और डिवाइड अगर करना है मुझे 2 अपॉन में 4 को अगर मुझे डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड एक किसी एक को या फिर इस जो नीचे वाला जो मेरे डिजिट है जो एक किसी को भी क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, आप पलट दोगे। मतलब कि जैसे कि 2 अपॉन में 4 है तो 4 अपॉन में 2 लिख दोगे। इस तरीके से आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बात करी 4 अपॉन 2, मैंने 4 अपॉन 2 ही लिखा। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो 4 अपॉन में 2 कर देता हूँ तो मतलब क्या हो जाएगा कि मेरा क्या होगा, अभी चेंज हो जाएगा। डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम बात करते हैं प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन होता है। मैंने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया तो मेरा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4 4 मल्टीप्लिकेशन तो हमने बात कर ली, आमने सामने होता है। 4 4 जा 16, 2 2 जा 4। अगर हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4 मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 से जाएगा और 4 मेरे पास आंसर आ जाएगा कटने के बाद। तो इस तरीके से जब हम इनको करते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड प्लस माइनस, इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को कर सकते हैं। तो ठीक है, चालू। अब हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन को हम कैसे सोल्व करते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन बताए वो भी बेसिक अगर क्लियर होगा जब आप इन क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको सीधी सी बात है, आपको नीचे से ऊपर की तरफ सोल्व करना होता है, और जो कि हर बारी पेपर में आता ही आता है। बात करते हैं कैसे सोल्व करेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन को। कंटिन्यूड फ्रैक्शन को सोल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जैसे कि हम एक ही क्या वेरियस टाइप हो सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 6 को हम इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जो भी आंसर है मेरा पहले उसको इसको रो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि जो ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन होती है। अब हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे करते हैं। ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, इसको सिंपल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको हम इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, और जो भी मेरा आंसर आएगा उसको उससे क्या करोगे, प्लस कर दोगे। तो 3 में 2 प्लस करूंगा तो मेरे पास आएगा 5/1। अगर यहाँ पर सिंबल नहीं लगा है तो भी आप प्लस कर लोगे, सिंबल लगा तो भी प्लस। अगर अगला देखते हैं कि माइनस लगा तो क्या करेंगे, अब वही कॉन्सेप्ट है। 3 को मैं 4 से क्या करूंगा, मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरा आता है 12 को क्या करूंगा मैं 2 से, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर देंगे। 12 में से 2 का 10/3। तो इस तरीके से हम सिंपल
फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी यूज करने वाले, कंटिन्यू जो मेरी फ्रैक्शन होती है उसको सोल्व करने के लिए हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना होता है बस खाली। जैसे कि हम बात करते हैं और इस क्वेश्चन को हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। इसको हमने क्या करेंगे 6 को हम इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और अगर मैं इसके अंदर 5 प्लस करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 6 और 5 होते हैं 11 अपॉन में 6। और हम इस जो बाकी डिजिट है उसको हम वैसे का वैसे उतार लेंगे। अब मैंने आपको ये बताया था कि अब देखो ये वाला जो मेरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि अब मैं क्या करूँ। अब आपको कुछ नहीं करना कि आपको अगर ये वाली बात पता है कि आप इसको ऊपर ले जाओगे, कैसे ले जाओगे, अगर देखा जाए तो 1 अपॉन में 11 अपॉन में 6 है, तो आप कुछ नहीं करोगे, ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, 1 क्या हो रहा है इनसे डिवाइड हो रहा है, मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ 11 अपॉन में 6। मैंने आपको बताया था अगर कोई भी चीज डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, उसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे। जैसे कि बात करते हैं 1 मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 11 अपॉन में 6, ये क्या हो जाएगा और आंसर क्या आएगा मेरा 6 अपॉन में 11 आ जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। जब हम करेंगे तो हमने हमारे पास क्या 6 अपॉन में 11, तो कुछ नहीं करना, ऊपर वाले से क्या कर दोगे डायरेक्ट तुम इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास आएगा 4 प्लस में 1 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11, और ऊपर का मेरा 2 प्लस में 3 ऐसे का ऐसा रहेगा। अब आप क्या करोगे, इसको सिंपल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करोगे, मिक्स्ड को 11 को जो 4 से मल्टीप्लिकेशन करोगे 44 में 6 प्लस करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 50 अपॉन में 11, और मेरे पास ऊपर क्या बचा 2 प्लस में 3 बचा। वही कॉन्सेप्ट हम ऊपर भी करेंगे, हम इसको इससे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 22 अपॉन में 50 प्लस में 3। अगर मैं इसको इसके अंदर प्लस करता हूँ, अगर वही मिक्स सिंपल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करता हूँ तो 3 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 150 को अगर मैं 22 प्लस करता हूँ तो मेरे पास आता है 172, तो मेरे पास क्या आएगा 172 अपॉन में 50। तो यही मेरा आंसर होगा। आप इसको काट भी सकते हो, काट कह सकते हो कि मेरा ये 2 से जा रहा है तो किस पे चला जाएगा 25 पर, 2 से अगर मैं काटूंगा तो मेरा 25 पर, और ये चला जाएगा मेरे पास 7 14 है ना, 14 16 8 पे 16, वहाँ पर 2 बचा 6 86 पर, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 86 अपॉन में 25 मेरे पास आंसर चालू है। ठीक है, तो ये जितना भी आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस है, आप इनको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके आंसर अपलोड कर दूंगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, या तो फिर नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर जाकर आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं।